मेडिटेशन हिंदी में मन शांत रखने के लिए हमें मेडिटेशन करना ज़रूरी है। मेडिटेशन से नींद भी अच्छी आती है और दिन भर फ्रेश लगता है, अपनी प्रकृति अच्छी रहती है। प्रथम आंखें बंद कर बैठना है। आंखें बंद कर परमात्मा का ध्यान धरना है। एक एक अंग का ध्यान धरना है। मनोमन बोलना है, भगवान आपके चरणों में मैं अपना सिर झुकाती हूँ। भगवान एक बार नहीं, बारंबार अपना मस्तक विनम्र होकर मैं झुकाती हूँ। मालूम है इन चरणों में 68 तीर्थ वास करते हैं, रहते हैं। ऐसे पावन चरणों में मस्तक झुकाती हूँ। भगवान आपने श्रीअंग पर सुंदर मुलायम पीला पीतांबर धारण किया है, उसकी मैं झांकी करती हूँ। भगवान आपके कटी प्रदेश पर मणिमय मेखला शोभायमान हो रहा है, उसकी मैं झांकी करती हूँ। सुंदर, बहुत सुंदर। भगवान आपके हृदय प्रदेश पर वैजयंती माला झूल रही है, हीरा माणिक रत्न से ये सुंदर दिखती है, उसकी मैं जा करती हूँ। भगवान आपके हस्त में हीरा जड़ित कंकण अति अद्भुत दिख रहे हैं। आपके कर कमल की उंगलियों में हीरा मोती रत्नों की अंगूठियां अति सुंदर दिख रही है, उसकी भी मैं अभी झांकी करती हूँ। भगवान आपने तो सुंदर श्रृंगार धारण किया है, उसकी झांकी करके मैं धन्य हो जाती हूँ। भगवान आपका मुखमंडल मधुर है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। तो आपके मुखमंडल की झांकी मैं कर रही हूँ। आपकी थोड़ी पर हीरा जगमग जगमग हो रहा है, थोड़ी की शोभा बढ़ रही है। अधरामृत आपने गोपियों को, राधा जी को पिलाया था, वो गुलाबी अधर का क्या कहना। भगवान आपकी नासिका पर हीरा जड़ित नथनी सुंदर दिख रही है, सुंदर, अति सुंदर। आपके कानों में मकराकृति कुंडल डोलायमान हो रहा है, कमनीय भ्रुकुटी, सुंदर विशाल ललाट पर अक्षत से अलंकृत कस्तूरी का तिलक अतिशय सुंदर दिख रहा है। भगवान कस्तूरी के तिलक से ललाट प्रदेश की शोभा बढ़ रही है। आपके अखियन में काजल बहुत सुंदर दिख रहा है। भगवान आपके श्री मस्तक पर मुलायम काले घुंघराले बाल, उसकी लटों हवा में उड़ रही है। बहुत अति सुंदर मुखमंडल दिख रहा है। आपके घुंघराले बालों से आपके मुखमंडल की शोभा बहुत बढ़ रही है। भगवान आपका रूप अवर्णीय है। मुझे तो अभी नंद यशोदा का लाडीला दुल्हारा दिख रहा है। मैं तो आपकी झांकी से कृतकृत्य हो गई हूँ। अभी हमने भगवान आपकी रूप राशि का दर्शन किया। भगवान आपने हमें क्या दिया। भगवान आपके अनहद उपकार हम पर है। भगवान आपने हमें मन दिया, लेकिन ये मन स्थिर रहता नहीं है, एक झाड़ पर से दूसरे झाड़ पर भागता है, दौड़ता है। भगवान अब तुम्हारे चरणों में मेरे मन को बांध के रखना, तुम्हारे चरणों में स्थिर करके रखना। भगवान हमें आपने आंखें दी, ये हरी भरी सृष्टि देखने के लिए आंखें दी, हरी भरी
धरती माता, हरे भरे बगीचे, उसमें तरह तरह के रंग के फूल देखने के लिए आंखें दी, आपका स्वरूप देखने के लिए आंखें दी, आपकी मनोहर मूर्ति, देवालय, पर्वत, समुद्र, नदियां, किले, झरमर बहते झरने, पशु पक्षी देखने के लिए आंखें दी। कितना बड़ा उपकार ये मानव जीवन पर है। भगवान निसर्ग का गीत सुनने के लिए कान दिए। निसर्ग का गीत क्या है? सारे गम पद निसा। सा यानी सागर किनारों पर पक्षी ने गाया हुआ गीत। रेती में चलते हुए प्राणियों ने गाया हुआ गीत। गगन में उड़ते हुए पक्षियों ने गाया हुआ गीत। मनुष्य ने गाया हुआ गीत। मनुष्य कैसा? पराक्रमी, ऐसे पराक्रमी मनुष्य ने गाया हुआ गीत। दंभ विरहित। कैसा मनुष्य? निर्मल मनुष्य। जिसे साक्षात्कार हुआ है, ऐसे मनुष्य ने, प्राणियों ने, पक्षियों ने गाया हुआ गीत, यानी सारे गम पद निसा। भगवान भागवत श्रवण करने के लिए, संतों के वचन सुनने के लिए कान दिए, हम सुन सकते हैं उसे। सुगंधित फूलों की सुवास लेने के लिए नाक दिया। पहली बरसात से धरती माता भीग जाती है, उसकी खुशबू लेने के लिए हमें नाक दिया। अगणित उपकार आपके हम पर है। आपने मुख दिया गान करने के लिए, सुंदर प्रवचन करने के लिए, भजन गाने के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए। भगवान हमें ताली बजाने के लिए भी हाथ दिए। आपने हमें हाथ पैर दिए। हाथों से हम बहुत काम करते हैं, खाना बनाते हैं, ठाकुर जी के लिए सामग्री बनाते हैं। एक इंजीनियर पुल बनाता है, कारपेंटर अपने हाथ से फर्नीचर बनाता है, एक डॉक्टर अपने हाथों से सफल ऑपरेशन करता है। ये हाथों से अनेक काम करता है। आपने हमें पैर दिए, तो ये पैर मंदिर में जाने के लिए, परोपकार करने के लिए, दौड़ने के लिए पैर दिए, नृत्य करने के लिए पैर दिए। भगवान आपके अगणित उपकार हम पर है, उसका बयान मैं नहीं कर सकती। 84 लक्ष योनि में से भ्रमण करते करते मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य अवतार अमूल्य है। भगवान इस देह से हमें आपका दर्शन कराओ तो हम कृतकृत्य हो जाएंगे। मनोमन प्रभु को हाथ जोड़ना, भगवान के स्वरूप का स्मरण करना और धीरे धीरे आंखें खोलना। बिल्कुल शांत अवस्था रहेगी। हमने कुछ पाया ऐसा महसूस हो जाएगा। रोज ध्यान करना, इस कमेंट्री से भगवान का स्मरण होगा, आपका मेडिटेशन अच्छा हो जाएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।